एक दुआ मांगते हैं खुदा से, एक दुआ मांगते हैं खुदा से, चाहत है आपकी खुशियाँ पूरे ईमान से, सेहत अच्छी हो आपकी और आप मुस्कराएं दिलो जान से, आप मुस्कराएं दिलो जान से। जय हिंद साथियों, मैं सुभाष चंद्र आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी। ब्लैक फंगस क्या है, क्या ये कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है, इससे हम कैसे बचा जा सकता है, क्या हमें सावधानियां बरतनी होंगी। तो वीडियो को लगातार देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि जो ब्लैक फंगस वर्तमान में आ रहा है, इतना कहर मचा रहा है, जो कोविड से खड़े हुए हैं या कोविड से ग्रसित हैं, उनको इसका बहुत ज़्यादा डर सता रहा है। तो हमें इसको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है कि जो ब्लैक फंगस है वे पृथ्वी पर जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, जब से ब्रह्मांड स्टार्ट हुआ है, तब से ये ब्लैक फंगस मौजूद है। जैसे आप चित्रों में देख पा रहे हो, पहले प्लांट्स में होता था। हालांकि ये है कि अब नया केस शुरुआत में ही इंडिया में एक नया केस देखने को मिला है, वे इंसान में देखने को मिला है। ये क्यों आया है, ये इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि वीडियो यदि देख रहे हैं तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके साथियों, आपको दोस्तों या आपके रिश्तेदारों से उनको बोलना है कि जो ये ब्लैक फंगस है इतना खतरनाक नहीं है। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर फफूंद क्या है और कवक क्या है। जो ये ब्लैक फंगस है ये इसी का रूप है, तो हम इसको जानेंगे। उसके बाद में हम ब्लैक फंगस के बारे में बात करेंगे। तो जो कवक होता है, फफूंद होता है, वे होता है भोजन या सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों में संसार के प्रारंभ जगत से उपस्थित है। यानी कहने का मतलब यह कार्बनिक पदार्थ, यानी कि जो हम मौजूद खाने खाते हैं या हमारे शरीर है या लकड़ी, जो भी पृथ्वी पे चीज़ें हैं, वे सभी किसके बने हुई हैं, कार्बनिक पदार्थों की। तो उन्हीं में ये उपस्थित होता है फफूंद। और ये फफूंद होता क्या है, ये एक अपमार्जक की तरह कार्य करता है। अपमार्जक की मतलब क्या होता है कि जो भी ये वस्तुएं होती हैं, सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, उनको साफ करता है, यानी कि उनको गलाना स्टार्ट कर देता है। जैसा आप चित्र में देख रहे हो, एक ब्रेड के टुकड़े को ये गलाना स्टार्ट कर रहा है। ये तो लगभग सभी आम लोगों ने देखा होगा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं फफूंद। और ये इसका कार्य क्या हो जाता है, तो ये जगत में कचरा हटाता है। आगे देखते हैं कि ब्लैक जो फंगस है वे क्या है। तो ब्लैक जो फंगस है ये एक फंगस का ही रूप है और ये कैसे खतरनाक है इसको हम देख लेते हैं। इसका दूसरा नाम म्यूकर भी के नाम से जाना जाता है। ब्लैक फंगस को किस नाम से जाना जाता है, म्यूकर के नाम से जाना जाता है। ये साइनस यानी कि नाक और दिमाग और फेफड़ों पर अटैक करता है, और जब ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन में आ जाता है तो इसके नाक से खून जैसी समस्या भी सामने आने लग जाती है। ब्लैक फंगस यदि हो जाता है तो उससे लगभग 50% मृत्यु होने के चांसेस हो जाते हैं, 100% नहीं होते हैं। ध्यान रखना है। तो आपको साइको नहीं बनाना है, आपको दिमाग से, आपको माइंडली आपको मजबूत रहना है, ठीक है। ब्लैक फंगस का अटैक आँख दिमाग पर सीधा होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि आप सभी को मास्क लगाना चाहिए। संक्रमित की आँख तक निकालनी पड़ जाती है यदि ये अधिक खतरनाक सिचुएशन में फैलता है। उसी सिचुएशन ये समय सब कुछ घटनाएं हमारे साथ में होती हैं। कोशिका नष्ट होने लग जाती हैं, हड्डियां तक गला देता है ये जो ब्लैक फंगस है। और कोरोना के साथ म्यूकर माइकोसिस से खतरा बढ़ जाता है। वे क्यों बढ़ जाता है कोरोना का और जो ब्लैक फंगस है इसका क्या एक दूसरे से संपर्क है, हम ये वीडियो में जानेंगे। अच्छा, तो हम ये जानते हैं कि ये बीमारी आखिर हो कैसे रही है। तो ब्लैक फंगस फफूंद से होने वाली बीमारी है। अभी हमने आपको बताया था कि फंगस क्या है और ये उसी का एक प्रकार है, तो उसी से होने वाली बीमारी है। अब ये होती कैसे है, जैसे हम कोई कमज़ोर हो जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है और हम ब्लैक फंगस यानी कि जो फंगस की कई बार वस्तुएं खा लेते हैं, ताज़ा भोजन खा लेते हैं या आर्द्रता वाली जगहों पर रहते हैं, तो वहाँ से ये फंगस हमें लग जाता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी कम होती है, हम पर आक्रमण कर देता है, ठीक है। ये फफूंद वातावरण में कहीं भी पनप सकता है और ज़्यादातर ये सांस के जरिए ही शरीर में पहुंचता है। अगर शरीर में किसी तरह का घाव है तो ये वहाँ से भी फैल सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे यदि कोई घाव है तो उसका ट्रीटमेंट रेगुलर कीजिए। अच्छा, इसके लक्षण क्या हैं, तो हम देखते हैं इसके लक्षण सबसे ज़्यादा आँखों में पेन होगा, यानी कि आँखों में दर्द होगा और आँखें रेड हो जाएंगी। हालांकि 99% आपकी आँखें और ही बीमारियों से या नॉर्मली रेड हो जाएंगी, 1% चांसेज होंगे आपके ब्लैक फंगस का, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके साथ ये आपकी आँख लाल होगी, साथ उसके आँख के चारों ओर का जो एरिया है वे भी आपको रेड हो जाएगा। ये रेड का मतलब है कि बहुत ज़्यादा रेड हो जाएगा, ठीक है। आपको बुखार के लक्षण होंगे, सिर दर्द होगा, कफिंग जो खांसी होती है ये आपका कोविड का भी लक्षण है, ध्यान रखना है।
और स्टोरने तो ब्रीथ यानी कि आपका हृदय जो होता है, फेफड़े होते हैं वे कमज़ोर होने लग जाएंगे। और ब्लडी वोमिटिज यानी कि आपको खून की उल्टी आ सकती है। अल्टरनेट मेंटल स्टेटस यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपका दिमाग है उसकी जो सोचने समझने की पावर है वह आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, ये ब्लैक फंगस से जो मैंने आपको लक्षण बताई है नॉर्मली लगभग सब इंसानों में हो जाते हैं, इसलिए आपको मोटिवेट रखना है, आपको स्ट्रांग बनना, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है कि हम ब्लैक फंगस जैसी बेकार बीमारियों से ग्रसित नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में, साइको आपको नहीं बनाना है। ठीक है, अब ये शिकार आपको कैसे बनाता है, लक्षण हम आपको बता दिए हैं। आप दोबारा पढ़ लीजिए, वीडियो को यूज करके आप एक एक पढ़ लीजिए। और ये शिकार कैसे बनाता है उसके बारे में बात करें तो ब्लैक फंगस सबसे पहले साइनस पर अटैक करता है। हमने आपको बताया था कि ये सबसे पहले किस पर अटैक करता है, साइनस पर अटैक करता है। और उसकी बोन के जरिए ये आंखों पर पहुंचता है और आंखों के जरिए बाद में मस्तिष्क पे पहुंचता है। मस्तिष्क में पहुंचने के बाद ये हमारे मस्तिष्क और जो चिक्स होते हैं, गाल होते हैं, उनकी हड्डियों को गलाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब हम सोचते हैं इससे बचा कैसे जा सकता है। बचने के लिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि आप मास्क का उपयोग कीजिए। धूल भरी जैसी जगह हैं उन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कम जाइए और वहाँ मास्क का प्रयोग कीजिए यदि आपको जाना जरूरी है तो। सेकंड है कि यदि आप मिट्टी और काई कहने काई जो होती है, जहाँ घरों में या जहाँ आर्द्रता होती है, नमी होती है, वहाँ हरे रंग का पदार्थ जम जाता है, उसी को क्या कहते हैं, काई कहते हैं। तो हम उन काई से बचकर रहना है। और यदि आप उनमें जाना ही है तो हमें दस्ताने, शूज और मास्क का यूज करके जाना है। दस्ताना आपको रबड़ के यूज करने हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, मेरे जो किसान भाई हैं वे इससे डर रहे होंगे कि हम मिट्टी में नहीं जाएंगे तो हम खेती कैसे करेंगे। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ये ब्लैक फंगस एक नॉर्मल बीमारी है और ये सिर्फ उन्हीं लोगों पर अटैक करती है जो इम्यूनिटी पावर कम है, यानी कि वे शरीर की एनर्जी वे कम है, वे किसी बीमारी से लड़ नहीं सकते हैं। उन सब के लिए आपको क्या करना है, उन सब के लिए आपको इम्यूनिटी बूस्टर जो चीज़ें हैं वे कहानी है, ये लगभग आप कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर आपको विटामिन सी का प्रयोग करना है। ठीक है, अच्छे से स्नान करना है, यानी कि रगड़ रगड़ के स्नान करना है। आपको हाथ समय से धोते रहना है। अवॉइड सर्जरी, यानी कहने का मतलब ये, यदि आप सर्जरी करवाने का प्लान बना रहे हैं, कोई आप ऑपरेशन करवाने का प्लान बना रहे हैं, तो इस प्लान को कुछ समय के लिए आपको आगे करना है। ठीक है, क्योंकि ये सर्जरी करवाते हैं तो उससे हमें फंगस होने के ज़्यादातर चांसेस बन जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉन्फिडेंस। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये आपको साइको नहीं बनाना है। यदि आपको इस बीमारी के लक्षण दिखते हैं तो नॉर्मली ये लक्षण सभी 99% बीमारियों से मिलते जुलते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको माइंड में साइको नहीं बनाना, ये आपको याद रखना। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आपको साइको नहीं बनाना, आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि हम ऐसी खतरनाक बीमारियों से ग्रसित नहीं है। अब देखते हैं कि जो ब्लैक फंगस है उनको किन लोगों को ज़्यादा खतरा है। तो वे जिनको हाइपरग्लाइसीमिया है, यानी कि जो शुगर का लेवल आपका हाई है, उनको शुगर का लेवल पर कंट्रोल करना है। ये क्योंकि जब शुगर का लेवल हाई हो जाता है उनमें इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। तो आपको ज़्यादातर अपनी सेहत पर ध्यान देना है, आपको इम्यूनिटी बूस्टर चीज़ें खाना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो मास्क है, ग्लव्स है, इन चीज़ों का यूज करना है। ठीक है, सेकंड आपको सर्जरी, यदि आपने फिलहाल में सर्जरी करवाई है, तो आपको अपनी देखभाल करने की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरा है स्टेडियस। ये स्टेडियस जब से कोरोना हुआ है, कोविड हुआ और ब्लैक फंगस आया है, तब से स्टेडियस का बहुत नाम यूज में हो रहा है। स्टेडियस क्या है कि ये कोविड में आपको कोविड और जो आपके बोलते हैं टाइफाइड, उस टाइफाइड में इस दवा को बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा जो बोलते हैं इफेक्ट, साइड इफेक्ट है, वह है आपकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। तो आपको स्टेडियस का यूज कम से कम करना, और यदि आप यूज कर भी रहे हैं तो सिर्फ डॉक्टर की देखभाल में करें, डॉक्टर की अपनी इच्छा के अनुसार स्टेडियस का यूज न करें, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरा जो अब यदि आप कोविड से फिलहाल ही उठकर आए हैं या वेंटिलेटर पे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। ये रिलेशन है आपका ब्लैक फंगस और कोविड का, क्योंकि आप कोविड होता है तो आप जर्नली आपका जो इम्यूनिटी पावर है वो कम हो जाता है। अब इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी जान लेते हैं। तो जो फंगस होता है उसको हम म्यूकोर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? म्यूकोर के नाम से जाना जाता है। और ब्लैक फंगस जो होता है वह हमारी इम्यूनिटी के कारण कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। हमने आपको बताया था कि जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है ये सिर्फ उन्हीं पर ही अटैक
करता है। जो म्यूकोरेविया गीली सतह पर पाया जाता है, यानी कि नमी वाली क्षेत्रों में ये ज़्यादा पाया जाता है। खेत खलिहानों, बागवानी इन क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन किसान भाइयों को फिर से कह रहा हूँ, जो मेरे किसान साथी हैं या बागवानी में काम करते हैं, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। ये सिर्फ उन्हें की थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो इम्यूनिटी में कमज़ोर हैं, ठीक है। इसकी मेडिसिन की बात करें तो मार्केट में इसके मेडिसिन काफ़ी मौजूद हैं, और हालांकि आप देख रहे हैं कि थोड़े से मेडिसिन में कमी आई है, तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आप थोड़ा सा लेट कर देते हो तो आपको सर्जरी होने की संभावना बन सकती हैं, ठीक है। तो आपको सावधानी बरतनी है। सर्जरी में आपका इसका सैंपल की बात करें तो इसके सैंपल लिया जाता है, आपका कुछ मांस का टुकड़ा के काटा जाता है और उसको लैब में भेजा जाता है, उसके बाद ही आपकी रिपोर्ट इसमें आती है, ठीक है। मेडिसिन कॉस्ट की बात करें तो इसमें 9,000 रुपये पर डे का खर्चा आता है और लगभग 21 डे का आपका इसमें मेडिसिन चलता है। ये आपकी हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा हैं। इसमें ब्लैक फंगस की यदि पहले केस की बात करें तो हमारे इंडिया में ये मिला था उड़ीसा में, और वे मिला है हमारे कोविड मरीज में। ये आ गया कोविड मरीज। अब ये कोविड मरीज में सभी आपको जो भी कोविड से ग्रसित हैं उनको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये सिर्फ ये आपको सावधानी बरतनी है, ठीक है। लास्ट में मैं कहता हुआ जाऊंगा इस वीडियो में कि हमें अब सबको मिलकर करना क्या है, कि सबको हमें मिलकर अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान देना। सबसे ज़्यादा हमें फोकस करना है इम्यूनिटी पर, मास्क यूज करना है और पर्सनल हाइजीन को बनाकर रखना, यानी कि हमारी जो दैनिक की चीज़ें हैं हमें मास्क यूज करना है, और जो भी कुछ आती हैं पर्सनल हाइजीन में वे अपने आप को बनाकर रखनी है। कंट्रोल डायबिटीज़, यानी कि जिनको डायबिटीज़ हो रखी है वे अपने डायबिटीज़ पे कंट्रोल बनाए रखना है। ज़्यादा शुगर की चीज़ें नहीं खाएं जिनसे हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। नेक्स्ट है स्टेडियस, यानी कि जो आप स्टेडियस ले रहे हैं उसका कम से कम सेवन करें, और हालांकि मैं कहता हूं कि उसका सेवन नहीं करें तो ही ज़्यादा लाभकारी है, और डॉक्टर की सलाह में ही स्टेडियस का यूज करें। नेक्स्ट है सर्जरी, यानी कि आप सर्जरी करवाने का प्लान बना रहे थे तो प्लीज़ उसको, हमारी गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि सर्जरी को आगे बढ़ाएं। और लास्ट में मैं कहूँगा फिर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखना है। आपको कोई माइंड में साइको नहीं बनाना है, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी होती है साइको। कई बार कहते हैं कि हमें बीमारी से नहीं मरते, हम हमारी साइको से मर जाते हैं। डर एक ऐसी चीज़ है आदमी को मार देती है, तो आपको डर नहीं बनाना है माइंड में कि ब्लैक फंगस इतनी खतरनाक बीमारी है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि इसके जो लक्षण है वे सामान्य बीमारी जैसे लक्षण हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि वे पता लग सके कि ब्लैक फंगस इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है, वे डर निकाल सके और अपनी सावधानी बरत सके, अपने बचाव को उपयोग करते रह सकें। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। थैंक यू।